राज कपूर एक साहसी सपना देखने वाले व्यक्ति थे। उनका सपना था कि राम तेरी गंगा मैली कैसे बने, और जब उन्होंने इस फिल्म को बनाया तो देश भर में तूफान मच गया। आइए देखते हैं इस फिल्म के बारे में कि इसकी मेकिंग में क्या क्या समस्याएं आई थीं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी हैं जो केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि अपने समय की पहचान बन जाती हैं। ऐसे ही एक फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, जो 1985 में रिलीज़ हुई। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि मासूमियत, समाज की सच्चाई और इंसानी रिश्तों के बदलते रंगों को दिखाने वाली एक भावनात्मक यात्रा थी। इस फिल्म का निर्देशन भारतीय सिनेमा के महान शोमैन राज कपूर ने किया था। ये उनके जीवन की आखिरी निर्देशित फिल्म थी। फिल्म में राजीव कपूर और मंदाकिनी मुख्य भूमिकाओं में थे। संगीत रविंद्र जैन का था और गीत आज भी लोगों की जुबानों पर हैं। राज कपूर कई वर्षों से गंगा नदी पर आधारित एक कहानी बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। उन्होंने सोचा कि गंगा की निर्मलता और समाज की गंदगी के बीच एक प्रतीकात्मक कहानी बनाई जाए। इसी सोच में जन्म हुआ राम तेरी गंगा मैली का। फिल्म का नाम भी बहुत सोच और विचार के साथ रखा गया। इसका अर्थ था कि गंगा तो पवित्र है लेकिन उसे मैला इंसान करता है। ठीक उसी तरह समाज में एक लड़की की जिंदगी को भी गंदा कर देता है। इस फिल्म के लिए राज कपूर ने अपने बेटे राजीव कपूर को एक बड़े अभिनेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। इससे पहले राजीव कपूर की कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। राज कपूर ने इस फिल्म में उन्हें मुख्य भूमिका दी। उनका विश्वास था कि ये फिल्म उनके बेटे के कैरियर को ऊंचाई दे देगी। हालांकि फिल्म सफल हुई लेकिन राजीव कपूर को वैसी स्टारडम नहीं मिली जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। फिल्म की सबसे बड़ी चर्चा इसकी नई अभिनेत्री मंदाकिनी को लेकर थी। राज कपूर एक बिल्कुल नया चेहरा चाहते थे। कई स्क्रीन टेस्ट के बाद मंदाकिनी को चुना गया। उनका असली नाम यास्मीन जोसेफ था। राज कपूर को लगा कि उनके चेहरे की मासूमियत गंगा के किरदार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मंदाकिनी ने पहली ही फिल्म इतना ध्यान अपनी ओर खींच लिया कि वो एक स्टार बन गई। इस फिल्म के शुरुआती हिस्से की शूटिंग उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों और गंगा के उद्वन क्षेत्रों के आसपास प्राकृतिक लोकेशनों पर की गई थी। पूरी यूनिट को कठिन मौसम, ठंड और दुर्गम रास्तों का सामना करना पड़ा। कई बार कैमरा और उपकरण पहाड़ों पर हाथों में लटका कर ले जाना पड़ा। राज कपूर चाहते थे कि दर्शक को हर दृश्य वास्तविक लगे। इसी वजह से उन्होंने स्टूडियो की बजाय असली लोकेशन पर शूटिंग को प्राथमिकता दी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसकी चर्चा उन दृश्यों को लेकर शुरू हो गई जिनमें मंदाकिनी ने सफ़ेद साड़ी और झरने के नीचे दिखाई देने वाले सीन दे दिए। इस फिल्म का संगीत रविंद्र जैन ने दिया था और उन्होंने फिल्म को अमर बना दिया। उनके गीतों में सुन साहिबा सुन, एक राधा एक मीरा, हुस्न पहाड़ों का, राम तेरी गंगा मैली जैसे गीत अमर हो गए। आज भी भारतीय फिल्म संगीत की क्लासिकल धरोहर मारे जाते हैं। रविंद्र जैन दृष्टिबाधित होने के बावजूद जिस तरह धुनें तैयार करते थे वो अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है। फिल्म को सेंसर बोर्ड के सामने कई सवालों का सामना करना पड़ा। कुछ दृश्यों को लेकर लंबी चर्चा भी हुई। हालांकि अंततः फिल्म को प्रमाण पत्र मिल गया और बहुत कम बदलाव के साथ फिल्म को रिलीज कर दिया गया। रिलीज के बाद यही दृश्य सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय। फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसकी चर्चा उन दृश्यों को लेकर शुरू हो गई जिसमें अभिनेत्री मंदाकिनी सफ़ेद साड़ी और झरने के नीचे बैठी हुई दिखाई दे रही है। उस समय भारतीय सिनेमा में ऐसे दृश्य बेहद साहसी माने जाते थे। इन दृश्यों को लेकर देश भर में बहस शुरू हो गई।
कुछ लोगों ने इसे अश्लील कहा, जबकि कई फिल्म समीक्षकों का मानना था कि राज कपूर का उद्देश्य स्त्री सौंदर्य को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना है। राज कपूर ने हमेशा कहा कि उनका उद्देश्य सस्ती लोकप्रियता हासिल करना कभी नहीं है। राज कपूर एक एक दृश्य को कई बार शूट करवाते। यदि उन्हें कलाकार के चेहरे का भाव पसंद नहीं आता तो पूरा दृश्य दोबारा फिल्माया जाता। कहा जाता है कि कई छोटे दृश्यों के लिए भी उन्होंने दर्जनों टेक ले लिए। उनका मानना था कि दर्शक केवल अभिनय नहीं, भावनाएं भी देखते हैं। फिल्म का असली विषय प्रेम नहीं बल्कि समाज था। गंगा एक ऐसी लड़की है जो पहाड़ों जैसी पवित्र है, लेकिन जैसे जैसे वो शहर पहुंचती है उसका शोषण शुरू हो जाता है। राज कपूर ने ये दिखाया कि गंगा नदी की तरह इंसान भी जन्म से पवित्र होता है, लेकिन समाज उसे दूषित कर देता है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता 1985 में रिलीज होते ही फिल्म ने शानदार कमाई की। ये उस वर्ष की सबसे सफल फिल्मों में शामिल रही। देश ही नहीं, विदेशों में भी इसे पसंद किया गया। दर्शकों ने कहानी, संगीत और प्राकृतिक दृश्यों का खूब मजा लिया। फिल्म को कई पुरस्कारों से नामांकित किया गया। रविंदर जैन के संगीत और गीतों को विशेष सराहना हुई। मंदाकिनी को भी अपने पहले ही अभिनय के लिए व्यापक पहचान भी मिल गई। राम तेरी गंगा मैली केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि राज कपूर की सोच, उनकी कलात्मक दृष्टि और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता का आईना थी। इस फिल्म ने जहां एक ओर प्रेम, त्याग और संघर्ष की कहानी सुनाई, वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी छोड़ा कि क्या गंदगी वास्तव में गंगा में है या हमारे समाज की सोच में। आज भी जब इस फिल्म का नाम लिया जाता है तो उसकी खूबसूरत लोकेशन, रविंद्र जैन का मधुर संगीत और मंदाकिनी की मासूम अदाकारी और राज कपूर की शानदार कल्पना एक साथ याद आती है। इसीलिए राम तेरी गंगा मैली भारतीय सिनेमा की उन कालजयी फिल्मों में गिनी जाती है जिन्हें समय कभी भुला नहीं सकता। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है। अगली एक नई कहानी के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।